जैसा हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है। सबसे पहला काम हमें जब भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो जिस फेसबुक अकाउंट को हमने इस काम के लिए इस्तेमाल करना है हमने उसे सिक्योर करना है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कस्टमर्स हमारे ये कहते हैं कि भाई हमारा फेसबुक अकाउंट तो बड़ा पर्सनल अकाउंट है, तो उसको छोड़ें, आप अपने से ही कर लें। ठीक है, तो अपने से कर लें तो फिर वो इशू होगा जो आपको होगा अभी कि भाई अभी तो वो करेगा बंदा आपके लिए काम, यानी मैं आज इसके लिए काम कर रहा हूँ, तो कुछ देर बाद वो बंदा काम करवाना भी छोड़ देगा, उसके बाद कुछ देर के लिए बिल्कुल ही छोड़ देगा, फिर एकदम एक्टिवेट होगा कि भाई मैं वो चीज़ें दोबारा करूँ। अब बंदा उसको दोबारा नहीं मिलेगा और सारे क्रीडेंशियल्स तो उसके पास चले गए आपके। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी के लिए सोशल मीडिया का काम शुरू किया, फॉर इंस्टेंस काम करता रहा, 6 महीनों के बाद क्या हुआ, उसने काम ख़त्म करना था, उसने मेरी लास्ट पेमेंट रोक ली। मैंने गुस्से में आकर उसका पेज ही डिलीट कर दिया। कुछ भी कर सकता है ना, अभी सब कुछ तो उसके पास है। इसका मतलब क्या हुआ, सिक्योर मेथड क्या है कि जब भी काम करे कोई बिजनेसमैन, सब क्रीडेंशियल्स उसके होने चाहिए, मोबाइल नंबर उसका होना चाहिए, ईमेल उसकी होनी चाहिए, अकाउंट उसका होना चाहिए। ये तो बहुत ही मुश्किल बात है ना। मतलब अगर पीक सोल्यूशन वाले मुझे कहेंगे मैं हमने ऐड चलाना है तो आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दें, ये तो मुश्किल है। मतलब पीक सोल्यूशन वाले मुझे कहेंगे पैसे मैं आपको दे दूंगा, यानी हमारे ऐड चलनी है रोज़ाना 5,000 के हिसाब से, तो मैं 30 डेज़ के हिसाब से आपको पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन ये पेमेंट जो है ना आप अपने बैंक अकाउंट से करें। तो कोई दूसरा बंदा तो ऐसा नहीं करेगा ना। अब मिसाल के तौर पर इस तरह के मेरे अगर 10 क्लाइंट्स हों और सबकी मैं इस तरह काम कर रहा हूँगा, तो बैंक रिकॉर्ड्स में तो मेरा कैश फ्लो चल रहा होगा, बैंक रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो ऐसे लगेगा जैसे भी मेरा बिजनेस बड़ा ग्रो होने लगा हुआ है। वो टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी कहेंगे कि भाई ये तो बड़े एड्स रन करने लगे हुए, इनको चेक करो। इसलिए हम जब जिसका काम करते हैं हम हमेशा सारी डिटेल्स उसकी रखते हैं हमेशा। यानी अगर मैंने पिक सोल्यूशन का ऐड चलाना होगा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि फेसबुक अकाउंट पिक सोल्यूशन का हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो ऐड अकाउंट बने वो फेसबुक अकाउंट पीक सोल्यूशन पर बने, ना कि मेरे अकाउंट पर बने। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो पीक सोल्यूशन वालों ने पेमेंट्स करनी है वो अपने डेबिट कार्ड से या अपने क्रेडिट कार्ड से करें, इंस्टेड ऑफ कि वो मेरे कार्ड से करें, क्योंकि इससे ना मेरी सिक्योरिटी है ना उनकी है। उनकी सिक्योरिटी इन टर्म्स जिसमें भी नहीं है कि मिसाल के तौर पर मुझे कहें कि जनाब हम आपको दे देते हैं ₹1,00,000, अपने महीने की मार्केटिंग करनी है हमारे लिए, ठीक है, मैं 10,000 की मार्केटिंग करूँ, बीच में पॉज कर दूँ और वहाँ से उसके पैसों से अपने ऐड चलाने शुरू कर दूँ। कितने सारे ऑप्शन हैं भाई, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, मिस यूज़ हो सकता है कोई बंदा। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसी की सब क्रेडेंशियल्स के साथ सब कुछ काम करना है। और हमें ये भी बताना है कि जब हम ऐड रन कर रहे होंगे तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो ऐड दिखने में कहीं इन्वॉल्व नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने ऐड उसके थ्रू चलाया तो लोगों को आपका फेसबुक अकाउंट नज़र आ रहा है कि वो कहता भी मैं तो इसे सिक्योर रखना है, ठीक है, ये तो मेरा पर्सनल है, इसमें पर्सनल चीज़ें पड़ी हैं, सिर्फ हमने सेटिंग्स उस पर करनी है, मगर आपका अकाउंट नज़र नहीं आएगा। नंबर 1, एज ए सोशल मीडिया मार्केटर एक और पॉइंट भी हमारे पास है, वो क्या है, पेज बनाया आपने आज, इससे पहले तो आपका फेसबुक अकाउंट ही था जिस पर आप काम कर रहे थे, बड़ी देर से काम कर रहे थे, उसके ऊपर आपका सोशल नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है। मतलब आपके इतने सारे लोग हैं जो जिन्होंने आपको आपके अकाउंट पर फॉलो किया हुआ है और इतने सारे लोग हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुए हुए हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि जिस चीज़ को आप प्रमोट करें उन तक भी जाए? भाई उन तक भी तो जाना चाहिए ना। और उन तक भेजने के लिए तो हमें कोई पैसे भी नहीं खर्चने पड़ रहे। भाई 2-3 हज़ार आपकी फ्रेंड लिस्ट है जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, तो क्या हमें वहाँ नहीं मार्केट करना चाहिए? वहाँ पर तो हम पैसे भी नहीं लगा रहे भाई, वहाँ पर तो पैसे देकर ऐड लगा रहे हैं ना। उन लोगों तक पहुँचाने के लिए तो सिर्फ ऑर्गेनिक पोस्ट ही लगानी है। तो हमें उस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करना है और हमें अपनी फ्रेंड लिस्ट को कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड बना के रखें। यानी हमारी फ्रेंड लिस्ट बिजनेस वाली होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि लाफ टाइम नहीं होना चाहिए। हम बिजनेस कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारी फ्रेंड लिस्ट भी वो बिजनेस वाली होनी चाहिए। सो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हम सेटअप कहाँ से करने वाले हैं, यानी हमारा अकाउंट कहाँ से सेटअप होने वाला है। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपना फेसबुक अकाउंट खोल रहा हूँ। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, पेज की बात नहीं कर रहे अभी, आज हम पेज की बात नहीं करेंगे, आज हम सारी बात अकाउंट्स की करेंगे। जब ये काम हो जाएगा इसके बाद हम पेज पे जाएंगे, राइट। लेंगे हम इधर आ गए, फाइन, आगे चलते हैं। अच्छा, ये फेसबुक के ऊपर ना राइट साइड पर ऐड भी नजर आते हैं ना, ये पढ़ेंगे हम, ये कौन सी ऐड है। इस ऐड का स्पेशल नाम होता है
इस ऐड को बोलते हैं राइट कॉलम एड्स। इस तरह के जो एड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं राइट कॉलम एड्स। आपको कभी मोबाइल के ऊपर राइट कॉलम नजर आया फेसबुक यूज करते हुए? नहीं आता ना, मोबाइल का तो इंटरफेस डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले ऐड जो होते हैं ये बड़े लिमिटेड ऐड्स होते हैं, ऐसी है ना। ये कौन से ऐड्स हैं? ये वो वाले ऐड्स हैं जो कहाँ पे नजर आएंगे, सिर्फ आपको लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी रीच जो है वो बड़ी कम है। बेटा अपना मोबाइल इधर रखो, ठीक है? इसका तो ये राइट कॉलम एड्स होते हैं। जब मैं एड्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये वाला ऐड बताऊंगा ये कैसे लगता है, ठीक है? मतलब ये लिमिटेड थ्रो वाला ऐड है, मगर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स पे बैठ के काम करते हैं वहाँ पर तो ये बड़ा इफेक्टिव ऐड भी है। कि जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ भाई, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ये जो ऐड आया हुआ है नज़र आ रहा है ना बार बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी खासी अवेयरनेस हो सकती है इस ऐड से भी, लेकिन होगी सिर्फ उन लोगों में जो लैपटॉप यूज़र्स है। अब कोई बंदा कंपनी में जॉब करता है और उसके सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल भी कर रहा है भाई, या लैपटॉप पे कर रहा होगा या कंप्यूटर पे कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट कॉलम एड्स हैं, अगर मैं उसकी प्रोडक्ट का ऐड चला दूंगा जो उसको चाहिए, जो उसको परचेज करनी है, तो फिर भी ये फ़ायदामंद ऐड होगा ना हमारे लिए। क्योंकि एक बंदा ड्यूटी टाइमिंग पर आया 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो उसने यूज़ करना है ना लैपटॉप, अगर उसका IT का काम है तो फेसबुक भी उसने खोल के रखना है, तो फिर ये ऐड तो परमानेंट नज़र आते रहेंगे उसको। तो ये इफेक्टिवनेस होती है इनकी, बट ये ध्यान में रखना है कि ये लिमिटेड टाइप के एड्स होते हैं। एनीवेज सेटिंग्स पे जाते हैं, इस पर क्लिक कीजिए जी, ये आ गया सेटिंग्स, इस पर आ जाए। अब आपने देखना है मैं जो काम कर रहा हूँ, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ये जो सेटिंग्स हम लोग अप्लाई करते हैं, ये वाली सेटिंग्स ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप सब लोग फेसबुक यूज़र हैं, ऐसे ही है ना, मगर आप मोस्टली जो फेसबुक यूज़र्स हैं वो फ्रॉम मोबाइल हैं, नॉट फ्रॉम लैपटॉप और कंप्यूटर। मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग होंगे जो कि फ्रीक्वेंटली लैपटॉप या कंप्यूटर से फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। सही कह रहा हूँ ना, सही अंदाज़ा है मेरा। अब जो सेटिंग्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मोस्टली सेटिंग्स मैं लैपटॉप से कर रहा होता हूँ। तो अब अगर आप मुझसे पढ़ने के बाद अपने घर जाएँ और लैपटॉप पे फेसबुक लॉगिन करें और जाते ही सेटिंग्स अप्लाई करनी शुरू कर दें, तो फेसबुक को ऐसा लगेगा कि ये कुछ ओरिजिनल नेचुरल काम नहीं हो रहा, ठीक है? क्योंकि ये वाला बंदा जो है, इसका 1 साल पुराना फेसबुक अकाउंट है और आज पहली दफ़ा ये एक नई डिवाइस से लॉगिन हुआ और वहाँ आकर ये सबसे पहले सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई कर रहा है। तो फेसबुक को ऐसा लगेगा कि शायद ये कोई हैकर है जो इनका अकाउंट हैक करना चाहता है, जो अपना अकाउंट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये सेटिंग्स अप्लाई करनी है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, भाई कुछ दिन के लिए अपने लैपटॉप से अपना अकाउंट इस्तेमाल करें। सिंपल, लॉगिन करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप यूज़र नेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी की सही बता देंगे, लॉगिन तो कर देगा वो। पोस्ट लगाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइक कमेंट शेयर करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर अगर आप सिक्योरिटी सेटिंग्स आकर पहले ही दिन करनी शुरू कर देंगे तो उसे लगेगा कोई हैकर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये मुझसे जो कुछ भी सीखते हैं, इसे आपने पहले डे में तो सिर्फ देखना है कि आपकी सेटिंग्स ऐसी हैं जैसी मैं बता रहा हूँ, उसी दिन जाकर अप्लाई नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि आप अब पहली दफ़ा आए हैं लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, तो आपको पहले काम में क्या करना है, पहले मरहले में क्या करना है कि आप उस डिवाइस से फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू कर दें। जैसा यूज़ आप कहाँ से करते हैं, जैसा यूज़ आप मोबाइल से करते हैं। भाई मोबाइल पर आते हो, किसी की पोस्ट देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, यूँ देखते रहते हो सारा दिन, फिर पता लगता है 2 घंटे गुजर के छोड़ दो। हाँ, फिर क्या करते हो, पोस्ट लगा देते हो। ऐसे ही है ना, यही काम है ना जो आप कर रहे होते हैं। अब आपने क्या माइंड बनाना है कि ये सारे काम अब आपने कहाँ से करने हैं, लैपटॉप से भी करने हैं। फ़ायदा क्या है इसका, इसका फ़ायदा ये है कि बेसिकली मैं फेसबुक को ये ट्रस्ट दिलाना चाहता हूँ कि भाई ये जिस डिवाइस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये डिवाइस भी मेरी ही है। जब कुछ दिन गुजर जाएंगे तो ट्रस्ट फैक्टर ये बिल्ड हो जाएगा। अब मैं सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई करूंगा तो उसे एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये काम पहले दिन करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि मेटा आपका अकाउंट लॉक कर दे। क्यों लॉक कर दे, तो उसको ऐसे लगे कि शायद कोई हैकर आया है और ये सब कुछ कर रहा है, और अभी तक आपने वेरिफिकेशन तो की नहीं, तो आप उसको प्रूव भी नहीं करा पाएंगे वापस। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दिन ये वाला काम
नहीं करना, पहले दिन सिर्फ यूज़ करना, यानी कोई 7-8 दिन सिर्फ क्या काम करें और फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। जितना यूज़ मोबाइल से करते हैं ना उतना ही यूज़ उसको लैपटॉप से करना शुरू कर दें। तो जब आप ये रोज़ाना ये काम करेंगे तो फेसबुक को लगेगा कि ये आप ही की डिवाइस है भाई, ये वाला बंदा और मोबाइल वाला बंदा एक ही है, दो अलग अलग लोग नहीं है। तो अब हम सबसे पहले सेटिंग्स में आते हैं, ठीक है। आगे सबसे पहले यहां पर आते हैं जी, ये ऑप्शन जो आ रही है पर्सनल डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफाइल्स, और कह रहा है भाई ये आपकी प्रोफाइल्स हैं। एक प्रोफाइल आपको पता लग ही रहा है कि कौन से वाली है, फेसबुक, और दो प्रोफाइल्स कौन से वाली हैं, इंस्टाग्राम की है। इसका मतलब है इस वक्त तो मैंने फेसबुक खोला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया हुआ है, एक्चुअली अपने इस फेसबुक अकाउंट को इन दो इंस्टाग्राम्स के साथ कनेक्ट भी किया हुआ है। अब ये कनेक्टिविटी यहाँ से भी हो जाएगी, और एक कनेक्टिविटी की ये साइंस भी है कि भाई आपने बनाया सबसे पहले फेसबुक अकाउंट, उसके बाद आपने कहा इंस्टा क्रिएट करते हैं। जब आपने बाद में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने लगे तो उसने पूछा कि भाई इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाओगे, मोबाइल से, ईमेल से या फेसबुक से। फिर आपने कहा नहीं मैं फेसबुक तो बन ही गया हुआ ना भाई, और फेसबुक पे आपने एक ईमेल भी दिया हुआ है, फेसबुक पे एक मोबाइल भी दिया हुआ है। आपने कहा भैया मेरा इंस्टाग्राम किससे बना दो, फेसबुक अकाउंट से ही मेरा इंस्टा भी क्रिएट कर दो। अब वो जैसे ही क्रिएट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इंस्टाग्राम अलहदा होगा, इंस्टाग्राम के क्रीडेंशियल्स अलहदा होंगे, फेसबुक के क्रीडेंशियल्स जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ऐड किए हुए हैं, तो दो तो नहीं ना बन सकते एक फेसबुक से, एक फेसबुक से एक ही बन सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनके क्रीडेंशियल्स अलहदा होंगे, फिर मैं इनको कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। अगर आप ये कहोगे कि भाई फेसबुक से ही इंस्टाग्राम बना दो, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा होगा तो फिर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, ये बड़ा सिंपल सा तरीका लिखा हुआ है, ऐड अकाउंट। देखें जरा क्या पूछ रहा है आपसे, कहता भाई क्या ऐड करना है, इंस्टाग्राम के मेटा अकाउंट। मेटा अकाउंट का मतलब क्या हुआ, यही वाला अकाउंट एक और बनाना चाह रहा हूँ। कहता है एक और फेसबुक की प्रोफाइल बनानी है आपने, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। और अगर आपको इंस्टा करना है, हम तो इंस्टा ही कर रहे हैं ना भाई, फेसबुक तो नहीं यहाँ करना चाहते हम। एक ही फेसबुक में दूसरा फेसबुक तो कनेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, एक अकाउंट में एक ही फेसबुक होना चाहिए। सो हमने कहा भाई हम इंस्टा बनाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जरा देखिएगा क्या होता है, कोई मुश्किल काम नहीं हुआ, सीधा मैं इंस्टाग्राम में चला गया। और अब मैंने इंस्टाग्राम को अलहदा से लॉगिन नहीं किया है, ये इंस्टाग्राम लॉगिन मैं कहाँ से करवा रहा हूँ, फेसबुक से। तो जैसे मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड बताऊंगा तो ये वाला इंस्टाग्राम जो लॉगिन होगा कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, मेरे फेसबुक के साथ। सो ये तरीका है। इसका फायदा क्या होगा, मतलब ये हुआ कि अब मुझे देखें, हमने एड्स चलानी है ना एट द एंड, एड्स कहाँ पर चलने हैं, फेसबुक पर, और कहाँ पर चलने हैं, इंस्टाग्राम पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कोई ऐड रन करूँ तो ऐड रन करते हुए पेमेंट मेथड इंस्टाग्राम को भी यही मिल जाए जो फेसबुक को मिल रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये आपस में कनेक्टेड होंगे। चलें जी वापस चलते हैं। बट फिर यहाँ पर वो बात याद रखनी है आपको कि भाई आपने क्या किया, फेसबुक तो था आपका, इंस्टाग्राम अभी आपने नया बनाया। फॉर इंस्टेंस अभी आपने आधा घंटा पहले इंस्टाग्राम बनाया और बनाने के फौरन बाद यहाँ पे आए और आपने कहा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो फेसबुक ऐसा नहीं करने देगा। फिर फेसबुक को लगेगा कोई एक्टिविटी ठीक नहीं हो रही, वो कहेगा भाई पहले थोड़ा सा इंस्टाग्राम यूज़ तो कर लो, फिर इसके साथ जोड़ लेना उसको। लेकिन अगर आपने इसको साइन अप फेसबुक से किया होगा फिर ये इशू नहीं आएगा, वो ऑटो कनेक्ट कर देगा। सो अगर ये इशू आपको आ रहा है तो आप पहले फेसबुक को इस डिवाइस से, इंस्टाग्राम को इस डिवाइस से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। और फिर हफ्ता 10 दिन के बाद ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, शायद जल्दी भी हो जाए। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये कहीं लिखे नहीं हुए हैं, ठीक है, ये एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। इसके डेज कोई मुकर्रर नहीं है कि इतने दिन लगते हैं, सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। जैसे ही उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये अकाउंट ठीक है, ये आप ही का है, आप ही की ऑनरशिप है इसमें, तो इनको आपस में कनेक्ट कर देता है। कैसे, ये तो हो गया मसला हल, हो गया ना। अच्छा अब मिसाल के तौर में थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि ये तो दो इंस्टाग्राम है, मैं चाह ये रहा हूँ कि दोनों के दोनों इंस्टाग्राम रिमूव करूँ और इस फेसबुक अकाउंट के साथ कोई दूसरा इंस्टाग्राम कनेक्ट करूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं रिमूव करने की बात कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल नीचे आ जाए बॉटम पे, अकाउंट्स, देखिए आप कहाँ आ गए। यहां पर आप अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं,
यहाँ से आप अकाउंट रिमूव भी कर सकते हैं। वहाँ पर तो नहीं ऑप्शन आ रहा था रिमूव करने का, वहाँ पर सिर्फ अकाउंट्स दिखा रहा था। तो यहाँ से आकर आपको जिसे रिमूव करना होगा यहाँ से आप उसको रिमूव, ये रिमूव का बटन बना हुआ है, सिंपली मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ से वो कनेक्टिविटी में से ख़त्म हो जाएगा। चलो इतनी सी बात है, इसे भी बंद कर दिया हमने। इसे बंद नहीं करते, दूसरी ऑप्शन पे आ जाते हैं। वापस आएंगे पर्सनल डिटेल्स पे। अच्छा, अब ये पर्सनल डिटेल्स पे आगे बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपने अपने फेसबुक अकाउंट में अपने एक से ज़्यादा ईमेल्स और एक से ज़्यादा मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों करने हैं भाई? एक क्यों नहीं काफ़ी? एक इसलिए काफ़ी नहीं है कि आपने एक ईमेल के साथ उसे कनेक्ट किया और बाद में पता लगा भाई आपका तो ईमेल ही हैक हो गया, तो साथ में फेसबुक भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा ना। तो अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स में रखोगे तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा अच्छी होगी वेरिफिकेशन के लिए। आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये लेक्चर जो है ना मैं व्हाट्सएप चैनल पर ऐड करूँगा, ये अभी भी ऐड किया है। प्रीवियस क्लास का जो मैंने ये अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ सेम यही वाला लेक्चर है, ठीक है। तो ये भी आपका लेक्चर भी उसी पर ही आएगा, ये यूट्यूब पे नहीं जाएगा, इसलिए कि यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते, आप रखोगे तो वीडियो डिलीट कर देंगे। एक तो आपका पर्सनल डाटा कंप्रोमाइज़ भी होता है और साथ में वीडियो भी डिलीट हो जाती है। अब आप देख रहे हैं मैंने कितने ईमेल्स ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी, 3 किए हुए हैं। मैं चाहूँ तो अभी और भी कर सकता हूँ। और कितने मोबाइल अटैच किए हुए हैं? 2 किए हुए हैं। मैं चाहूँ तो और भी कर सकता हूँ। फ़ायदा क्या हो रहा है कि भाई अगर कभी मेरे हाथ में एक मोबाइल नहीं होगा तो कोड मेरे दूसरे मोबाइल पे आ जाएगा। कभी मेरा ईमेल का पासवर्ड मुझे भूल गया एक का, तो दूसरे ईमेल के ऊपर भी कोड मेरा आ सकता है। ये ऐड कैसे करते हैं? ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोबाइल नंबर। जैसे ही मैं मोबाइल नंबर दूंगा वो उस मोबाइल के ऊपर कोड भेजेगा। मैं कोड टाइप करूंगा तो क्या होगा, वो उस फेसबुक के लिए वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं ईमेल ऐड करूंगा, जैसे मैं ईमेल ऐड करूंगा तो वो क्या कहेगा कि अभी आपकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। मैं ईमेल चेक करूंगा, वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वेरीफाइड होगा। तो इस तरीके से हम ईमेल्स और मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने जाकर ये सब चीज़ें आज की तारीख में सिर्फ चेक करनी है कि आपके अकाउंट्स कैसे सेटअप हुए हैं। मैंने कहा आप लोगों ने सिर्फ ये चेक करना है कि आपके ये वाले अकाउंट सेटअप कैसे हुए हैं, सिर्फ इतना काम करना है आपने। अभी आपने सेटिंग्स नहीं करनी पहले दिन। हाँ अलबत्ता अगर आप ये सारे यूज़र्स पुराने यूज़र हो कि भाई आप लैपटॉप पे फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, फिर आप ये सेटिंग्स अप्लाई भी कर लो। लेकिन अगर आप पुराने यूज़र नहीं हैं, आप पहली दफ़ा लैपटॉप पे आ रहे हैं या कंप्यूटर पे आ रहे हैं, तो फ़ौरन ये सेटिंग्स अप्लाई नहीं करनी और उसको प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। इसी तरह यहाँ पर आपको अपनी बर्थडे जो है ना वो बिल्कुल जेन्युइन देनी है, इसलिए कि जब हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाएंगे तो वेरिफिकेशन में उसने आपसे आपका आईडी कार्ड मांगना है। तो अगर आपका नेम और आपका आईडी कार्ड के लिखी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपस में मैच नहीं की तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। और किसी स्टेज पर वो आपसे आईडी कार्ड भी मांगेगा कि भाई अपना आईडी कार्ड अपलोड कर दो। वो यहाँ तो फाइल की शक्ल में अपलोड कर सकते हैं, और अगर फाइल का ऑप्शन ना आ रहा हो तो वो हम इसके कैमरे के सामने फ्रंट और एक दफ़ा कैमरे के सामने अपने आईडी कार्ड का बैक रखेंगे तो उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक आईडी कार्ड के साथ आप सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट बना सकते हो, 2 नहीं बन सकते। यानी अगर मेरे ही 2 फेसबुक अकाउंट हों तो मैं उन्हें वेरीफाई करने के लिए 2 मेथड यूज़ करूँगा, एक अपना करूँगा, एक इस फैमिली के और बंदे का आईडी कार्ड इस्तेमाल करूँगा। मैं अपने ही 2 अकाउंट को भी वेरीफाई नहीं करवा सकता। ओके, ये इन्फॉर्मेशन भी हो गई है हमारे पास सारी, ठीक है। अच्छा, अब प्रोफाइल्स में आए वापस। ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो आपके फेसबुक का नाम वो आपसे पूछता है, ऐसे ही है ना। जैसे मैंने अपने फेसबुक का अकाउंट का नाम रखा हुआ है जी हाफिज मोहम्मद अली मलिक, ठीक है, ये तो नाम है। एक आपके फेसबुक का यूजर नेम भी होता है, वो आपसे अकाउंट बनाते हुए नहीं पूछता, वो आपको आके खुद बताना पड़ता है। और आज आपने ये जाके चेक करना है कि क्या ये आप रख सकते हैं। आप लोग अपने अपने यूज़र नेम खुद ही सेट कर लीजिएगा, ठीक है। सो अगर आपको अपने फेसबुक का यूज़र नेम सेट करना होगा तो आप यहाँ आएंगे और होपफुली ये वाला खाना आपको खाली मिलेगा। मेरे में तो लिखा हुआ आ रहा है ना हाफिज़ अली, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे फेसबुक अकाउंट का यूज़र नेम क्या है, हाफिज़ अली है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि भाई अब आपको मेरे फेसबुक अकाउंट का नाम का पता लग गया। अब आप में से कोई भी बंदा मेरे फेसबुक पर आना चाहता होगा तो वो लिखेगा www.facebook.com/ इन स्पेल्स के साथ हाफिज़ अली लिखेगा तो वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट पे आ जाएगा। उससे मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि सर अपनी प्रोफाइल शेयर करें। यूज़र नेम का एडवांटेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रीच बढ़ जाएगी
आपके अकाउंट ज़्यादा लोगों के लिए डिस्कवरेबल बन जाएगा। लेकिन अगर इस तरह नहीं, आपने ये लिखा ही नहीं, अभी आज की तारीख तक रखा ही नहीं हुआ, तो नाम से ही हो रहा है और वो नाम लोगों के साथ कंफ्लिक्ट भी कर रहा है। यानी हाफिज मोहम्मद अली मलिक और भी बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है ना। तो वो जब भी आप इसे ढूंढोगे तो 6-7 आ जाएंगे सामने आपके, तो आपको कंफ्यूज होगे कि भाई इसमें असल वाला कौन सा, अगर मेरी तस्वीर भी ना लगी हुई तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि अपने अपने फेसबुक अकाउंट्स का यूज़र नेम सेट करना है। और जब यूज़र नेम सेट हो जाता है तो फिर www.facebook.com/username। जैसे अगर आप मुझे अगली क्लास में आकर बताओगे कि जी हमने यूज़र नेम सेट कर लिया सर, तो मैं www.facebook.com/ आप जो भी नाम बताओगे लिख के एंटर करूँगा तो आपका फेसबुक खुल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपने सेट करना है। ये वो चीज़ें कर रहे हैं जो एड्स चलाने से पहले और पेजेस बनाने से पहले हमें क्लियर करनी है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। भाई ये सबसे पहले करना है, क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट मेथड ऐड करने वाले हैं। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो पेमेंट मेथड कैसे ऐड कर पाएंगे। पासवर्ड चेंज करना हो, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। चेंज पासवर्ड, पुराना पासवर्ड बताएं, नया पासवर्ड बताएं। पासवर्ड चेंज, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये क्या, 2 फैक्टर प्रोटेक्शन। जी, अब आप ये एक और चीज़ नोट कर लें, कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अगर आपने करनी है, फेसबुक पे करनी है हो जाएगी, यहाँ से फेसबुक ही खुला हुआ है ना। इवन अगर आपने इंस्टाग्राम से भी करनी है तो इंस्टाग्राम खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको। क्या ख्याल है, कह रहे हैं भाई यहीं से कर लो, चाहे इंस्टा की करनी है तो यहाँ से कर लो, फेसबुक की करनी है। यही हम कह रहे हैं कि हम 2 in 1 काम कर रहे हैं, कि जब हम मेटा पे काम कर रहे हैं तो एक्चुअली एट द सेम टाइम हम फेसबुक पे भी काम कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं चाहूँ तो फेसबुक की सेटिंग कर लूँ, चाहूँ तो इंस्टाग्राम की सेटिंग कर लूँ। तो मुझे जिसकी ये इंस्टाग्राम अकाउंट्स आ रहे हैं दो, मुझे जिसके लिए भी पासवर्ड सेटिंग करनी होगी मैं यहाँ आऊँगा, जी। अब आपने नोट किया क्या कह रहा है, सेटिंग नहीं करने दी ना उसने मुझे। कहता पता नहीं आप कौन है, ओरिजिनल मालिक हैं इसके कि नहीं है, ये आपकी डिवाइस है कि आपने किसी का हैक किया अकाउंट। तो कहता भाई ये काम करने के लिए ना मैं आपको भेजने वाला हूँ कोड। कहाँ पर, उस ईमेल पर जो P से शुरू होता है और 8 पे ख़त्म होता है। अब ये अननोन बंदे को तो नहीं पता होगा ना, अगर पता भी हुआ तो उस ईमेल तक कैसे जाएगा। ईमेल का तो मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है, उस पर भी सिक्योरिटी सेटिंग 2 स्टेप वेरिफिकेशन की हुई है। तो अब इसने इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कोड भेजा, ज़रा चेक करें। मैं कहता हूँ हाँ भाई नया कोड भेजो, वो एक्सपायर हो गया ना। चलो अब देखते हैं, मेरा जीमेल में आए जी, ये पुराना कोड है, इस पे आए ज़रा, रिफ्रेश करें ज़रा, देखें नया कोड आया कि नहीं आया। आगे इस पर क्लिक कीजिए, इसे कॉपी करें, पता नहीं ये वाला फ्रेश है, आई थिंक यही है, ऐड करके देख लेते हैं, बता दीजिएगा। जी, आगे अगली सीन में अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, अभी तक वो मुझे उधर जाने नहीं दे रहा उस सेटिंग्स में। कहते हैं आप पासवर्ड बताएं। अब मैं उसको अपना पासवर्ड बताऊंगा। अब आ गए हम इस जगह, ये इसलिए ऐसा हुआ कि मैंने अपने अकाउंट को सिक्योर करके रखा हुआ है ताकि कोई भी दूसरा हैकर जो है वो मेरे अकाउंट तक डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक ने जब भी इसे लॉगिन करवाना है, कैसे लॉगिन करवाना है, ये एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी के साथ, कि मुझे पहले कोड भेजेगा। अब अगर वो कोड तो मेरे ईमेल पर ही आना ना, और मैंने अपने जीमेल को भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, उसको भी कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हमारा अकाउंट सिक्योर हो गया। अब पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ से कर लें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगानी है, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। याद है ना, हमने गूगल ऑथेंटिकेटर पहले भी पढ़ा था, कितनी तरह की है। अब फिर वो पूछा किस पे लगानी है, मैं कहता हूँ इस पे लगानी है। चलो अब आप नोट करें, सबसे ऊपर क्या आ गया, ऑथेंटिकेटर ऐप, कह रहा है इस पर ये भी लगी हुई है। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, SMS और व्हाट्सएप, कहता है इस पर ये भी लगी हुई है।
और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है एडिशनल मेथड जिसमें कोड्स आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3 तरह की सिक्योरिटी हो गई। गूगल ऑथेंटिकेटर पता है किसी को, याद है कि भूल गया मैं? गूगल ऑथेंटिकेटर आपके मोबाइल पे इंस्टॉल भी होगा मेरा ख्याल है, उस पर आपका जीमेल का कोड भी होगा। इसी तरीके से सेम वही प्रोसीजर आपने रिपीट कर लेना है यहाँ पर। इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके उस पर लगा दी है चैनल के ऊपर, ठीक है ना? आप उधर से दोबारा देख लीजिएगा ताकि हम उसको दोबारा से रिपीट ना करें, और ये हम पहले भी जानते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा, आ रहा है तो ये वो वाली वीडियो आपने देखनी है, तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और कौन सी थी भला देखें, ये एडिशनल मेथड्स में क्या आता है देखें, क्या आ रहे हैं? कहते हैं जब आपके पास फोन ना हो तो ये कोड डाउनलोड करके अपने पास रख लो, ताकि अभी तो सारी वेरिफिकेशन कहाँ से हो रही है, फ़ोन से हो रही है ना। तो अब मैं उसे कहूँगा अल्टरनेटिव मेथड में जाकर कहूँगा कि भाई मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मुझे मैं कोड तुम्हें बता देता हूँ, कोड है मेरे पास, तो ये कोड आपको मिलने वाले हैं यहाँ से। अब हम वापस आ गए जी फेसबुक पे, और हमने सपोज किया कि हमने पहला मेथड अप्लाई कर लिया कि भाई अपने अकाउंट को सिक्योर कर लो। यानी इसका मतलब है कि अगर तो हमारा अकाउंट सिक्योर हो गया तो अब कोई भी बंदा हमारे अकाउंट तक हमारी इजाज़त के बगैर तो नहीं आ सकता। हाँ, जिसको मैं पासवर्ड भी शेयर करूँगा, मिसाल के तौर पर आप में से किसी को मैंने अपने अकाउंट पे लॉगिन करवाना है, पहले तो मैं उसे पासवर्ड दूंगा, लेकिन जब पासवर्ड से तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो कर पाएगा। उसने फिर क्या मांगना है कि अभी मैंने आपके ना जीमेल पर एक कोड भेजा है, फिर मैं बोला कोड भी आपको बताऊँगा, फिर आप लॉगिन करेंगे। या ऐसा हो सकता है कि उसकी बजाय वो आपसे कहे भी ऑथेंटिकेटर का कोड बताएं, फिर आप उसे ऑथेंटिकेटर का कोड, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अकाउंट सिक्योर हो गया। अब अगर हम इसमें अपना कोई पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो वो ये हमारा पेमेंट मेथड सिक्योर है। हम यही कह रहे थे कि पहले लेवल पर हमें यही काम करना है, अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। चलिए जी आगे चलते हैं। पेजेस, मैं जरा पीक सोल्यूशन का पेज खोलता हूँ। ये लिखा जी मैंने पीक सॉल्यूशंस, और ये खुल गया, आ गया पीक सॉल्यूशन का पेज। अच्छा, पेजेस के ऊपर हम क्या करते हैं, अभी अगले फेज में हमने पेज बनाना भी सीखना है। अभी हम ये कह रहे हैं कि अगला स्टेप क्या है हमारा। फेसबुक में और क्या होता है, फेसबुक में स्टोरीज होती हैं, फेसबुक में रील्स होती हैं, है ना, फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे मार्केट प्लेस होता है। आपने अपने आप को अपनी फील्ड के मुताबिक इन सब जगहों पर इंगेज करना है। मतलब डेली कोई ना कोई एक स्टोरी लिखे 24 आवर्स के लिए, अगले दिन फिर कोई अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई स्टोरी बनाए, ताकि लोग इंगेज रहें आपके अकाउंट के साथ। इसी तरह रील्स भी बनाते रहें, डिफरेंट छोटी छोटी 1 मिनट की या लेस देन 1 मिनट या 1.5 मिनट तक की रील्स भी बनाते रहें। ये भी इंगेजमेंट का प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है बेचने के लिए जो कि आप मार्केट प्लेस में बेच भी सकते हैं, तो आप मार्केट प्लेस में जाकर उसे ऐड भी कर दो भाई, ठीक है। मार्केट प्लेस पेज पर नहीं होता, ये ज़हन में रखना है। मार्केट प्लेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेसबुक अकाउंट, यार है जी। क्रिएट न्यू लिस्टिंग आ रहा है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अगर चाहूं तो मार्केट प्लेस में, कुछ चीजें शेयर कर सकता हूं। अब ये जो मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, ये भी आपने चेक करना है कि क्या आप सब लोगों के फेसबुक अकाउंट पे मार्केट प्लेस अवेलेबल है, क्योंकि जिसके पास अवेलेबल नहीं होगी वो इसको प्लेस को भी यूज नहीं कर सकेगा। क्यों अवेलेबल नहीं होगी, या तो आपका फेसबुक अकाउंट बिल्कुल न्यू है, या फिर आपने कभी मार्केट प्लेस के अंदर जाकर कोई वायलेशन की होगी तो अवेलेबल नहीं होगी, और कोई वजह नहीं है कि अवेलेबल ना हो, अदरवाइज सबको अवेलेबल होगी। तो आप कोई छोटी मोटी सेलिंग करने का तजर्बा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर कर सकते हैं। बेशक बाजार से कोई चीज़ खरीदें और यहाँ पे लगा दें बेचने के लिए थोड़े से मार्जिन के साथ, यहाँ बिल्कुल मार्जिन के साथ ना लगाएं। तजर्बा ही करना है ना आपने कि भाई क्लाइंट आता है कोई कि नहीं आता। कैसे लिस्टिंग बनेगी, क्रिएट, ये वो है लोग हैं जो कुछ बेच रहे हैं जो नज़र आ रहा था। यहाँ मैं इसलिए लेकर आया हूँ आपको ये पता लग जाए कि यहाँ से क्या क्या बेचा जा सकता है। आइटम्स, व्हीकल्स,
और होम फॉर सेल और रेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का बिजनेस। आपके पास कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं आप, या घर किराए पे देना है, तो यहाँ से आप वो भी दे सकते हैं। व्हीकल सेल कर रहे हैं, यहाँ से वो भी सेल कर सकते हैं। आइटम, छोटी मोटी चीज़ें पकड़ी भाई, फैशन प्रोडक्ट्स पकड़ी और यहाँ पे लगा दी, वो भी आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ठीक है, क्या कहते हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट्स है उसकी अच्छे से फ़ोटो शूट करें, तस्वीरें लें और यहाँ से वो फ़ोटोज़ ऐड कर दें। फिर क्या करें, प्रोडक्ट का टाइटल लगाएं। फिर क्या करें, उसकी प्राइस लिखें, उसकी कंडीशन बताएं, भाई ब्रांड न्यू चीज़ें बेच रहे हैं कि यूज चीज़ें बेच रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट करें, तो ये आपकी प्रोडक्ट लग जाएगी। मार्केट प्लेस जो आपको मिल रही है वो आपके अकाउंट बेसिस पर मिल रही है। अभी मेरा अकाउंट कहाँ का है, मेरा अकाउंट तो पाकिस्तान लाहौर का है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो मार्केट प्लेस मिला वो कहाँ का मिला, लाहौर का मिला। मिसाल के तौर पर मैं कुछ यूएसए की चीज़ें बेचना चाहता हूँ और यूएसए में ही बेचना चाहता हूँ, तो मुझे फेसबुक अकाउंट कहाँ का चाहिए, यूएसए का अकाउंट चाहिए। यूएसए के नंबर के ऊपर बना हुआ यूएसए की रीजन का अकाउंट होगा, तो मैं यूएसए में प्रोडक्ट्स बेचूंगा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ से मैं सब बता दूंगा मैं यूएसए में बेच रहा हूँ, बट स्टिल उसकी प्राइसेस किस में लग रही होगी, ₹5 में ही लग रही होंगी, क्योंकि रीजन हमारी सिलेक्टेड है। इसको ऊपर भी जाकर आपने तजर्बा करना है कि हमने मार्केट प्लेस से क्या कर सकते हैं, और कोई छोटी मोटी चीज़ें घर में जो खरीद के लाए थे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वहाँ, उनको लगा कर देखो बिकती हैं कि नहीं बिकती हैं, ताकि आपको पता लगे कि ये वो लोग हैं जो चीज़ें बेच रहे हैं। आ गई ना, कितनी सारी चीज़ें हैं जो लोग सेल करने लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ, भाई ये कोई गाड़ी बेच रहा है, इसने भी सेल पे लगाई हुई है। समझ में आ गई बात, ये फ्री में हो रही है काम, ठीक है, इसके लिए हम कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। मार्केट प्लेस की अवेलेबिलिटी आपके पास बिल्कुल फ्री है। सो अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म को सेल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस फ्री प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लें, और इसके लिए पेज की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट पेज, ये आपका फेसबुक अकाउंट है, क्योंकि आप सबका इतना पुराना बना हुआ है। और जब जितना पुराना आप लोग कह रहे थे कि हमारे अकाउंट्स हैं, अगर इतने पुराने फेसबुक अकाउंट आप लोगों के मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास मार्केट प्लेस अवेलेबल होगा, क्योंकि इसके लिए लाइफ टाइम ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका फेसबुक अकाउंट की लाइफ होगी थोड़ी सी, तो मार्केट प्लेस उस पर मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे, मैं जो बात कर रहा था, पीक सॉल्यूशन के पेज को खोलते हैं। अब यहां पर हमारे पास 2-3 चीजें आती हैं। जी, इसमें 2-3 चीजें आपके पास आ रही हैं। फॉलो, आप भी जब पेज बनाते हैं तो आप ही सबको यही कह रहे होते हैं ना कि भाई मुझे फॉलो कर लो, मेरे पेज को फॉलो कर लो। लेकिन यहाँ पर 2 टर्म्स होती हैं। इस पेज पे देखें वो मिल रहा है हमें कि नहीं मिल रहा है, इस पेज पे शायद वो नहीं मिल रहा हमें। वो क्या होता है, लाइक, ठीक है, एक होता है लाइक और एक होता है फॉलोअर। सबसे पहले तो इन दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं। इस पर तो लाइक नहीं आ रहा, ठीक है, ये पेज की टाइप उन्होंने कोई ऐसी चूज़ की हुई है जिसपे लाइक का ऑप्शन भी वो नहीं देने लगा हुआ। इसके अबाउट में जाए ज़रा, इन्होंने सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही रखा हुआ है। हम पेज आगे जाके हम पढ़ेंगे, आपको पेज की कैटेगरी एक नहीं रखनी चाहिए। जब मैं पेज बनाना सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको फेसबुक अलाउ करता है कि आप अपने पेज की 3 कैटेगरीज बता सकते हो। तो आपको कभी भी एक कैटेगरी नहीं बतानी चाहिए, बल्कि एक से ज़्यादा। जैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, एजुकेशन भी हो सकता है, एकेडमी भी हो सकता है। तो जब इतनी सारी आप कैटेगरीज लिखेंगे तो कोई भी बंदा फेसबुक पे आपको सर्च कर रहा होगा, तो आपके विजिबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा पेज लेता हूँ जिसपे लाइक का बटन भी हमें नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं यहाँ पे मैंने ये अपना पेज खोला, देखते हैं इस पे लाइक का बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है ना, इस पे बटन आ रहा है लाइक्ड, और इस पे एक चीज शो नहीं हो रही, इस पे 2 चीजें शो होने लगी हुई हैं। लाइक भी शो हो रहे हैं और फॉलोअर्स भी शो हो रहे हैं। अच्छा, अब क्या इन दोनों में कुछ फर्क होता है?
जब कोई बंदा आपको फॉलो करेगा तो आपका कंटेंट उसे नजर आना शुरू हो जाएगा, सिंपल। लेकिन जब कोई बंदा आपको फॉलो करेगा तो आपका लाइक काउंट इंक्रीज नहीं होगा। आप देख रहे हैं 2 नंबर्स आ रहे हैं, एक काउंट थोड़ा सा कम है और एक काउंट ज्यादा है। जब कोई बंदा आपको फॉलो करता है तो वो सिर्फ फॉलो करता है, वो आपका फॉलोअर तो बन जाता है मगर उसने आपका पेज लाइक नहीं किया होता। जब कोई बंदा आपके पेज को लाइक करता है तो इसका मतलब है पेज भी लाइक हो गया और वो आपका फॉलोअर भी बन गया। यानी लाइफ में 2 in 1, 2 बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पेज लाइक भी हो रहा है और फॉलोअर भी मिल रहा है। फॉलोअर में लाइक्स नहीं बढ़ रहे बल्कि सिर्फ फॉलोअर मिलने लगा। सो इट इज रिकमेंडेड कि आपके पेज के ऊपर अगर लाइक की बटन की अवेलेबिलिटी है तो आप सबको बोलोगे भाई मेरे पेज को लाइक कर दो। क्योंकि जब कोई बंदा आपके पेज को लाइक करेगा तो आपको फॉलोअर खुद से ही मिल जाएगा, फॉलोअर आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा मुझे फॉलो करो भाई, ठीक है। लाइक हो गया तो फॉलो भी हो गया, फॉलो हुआ तो लाइक नहीं हुआ, फॉलो करने से लाइक नहीं मिला आपको। इसी वजह से आप देख रहे हैं इन दोनों नंबर्स में डेफिसिट आ रहा है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि फॉलोअर्स ज्यादा है, मतलब ज्यादातर लोगों ने फॉलो किया हुआ है, कम लोगों को इस बात का पता है कि लाइक का पर्पस क्या होता है, ठीक है। और अभी तक ये दोनों चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और ऑप्शन आ रहा है स्विच टू पेज, और ये क्या लिखा हुआ है जी, रिव्यूज। जैसे हम लोगों ने गूगल पढ़ा था तो गूगल पे भी रिव्यूज का ऑप्शन था ना। और मैंने क्या कहा था कि रिव्यूज जो होते हैं ये आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन होते हैं। सो अगर आपको अच्छे रिव्यूज मिले होंगे तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोगों के लिए भी ट्रस्ट बिल्ड होगा और प्लेटफॉर्म के लिए भी होगा। यानी फेसबुक पे अगर आपको रिव्यूज मिलेंगे तो फेसबुक का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो फिर फेसबुक क्या करेगा, आपके कंटेंट की रीच को ज़्यादा कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिव्यू का बड़ा रोल है। कई लोग जो होते हैं वो फॉलोअर्स को ज़्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं, रिव्यूज़ को करते ही नहीं है। रिव्यूज़ का मतलब क्या है कि आप मेरे पेज को वोट कर रहे हो, तो वोट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वर्थ बढ़ेगी ना। वोट कम होंगे तो वर्थ कम हो जाएगी उसकी। सो हमें क्या करना होता है कि अपने पेज के लिए हमें रिव्यूज़ लेने होते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, ये इस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं, 62 रिव्यूज़ आए हुए हैं। और इसके ऊपर रिव्यूज सिस्टम कौन सा है, इस पर रिव्यू सिस्टम वो गूगल वाला नहीं है, स्टार रिव्यू नहीं है, बल्कि इसमें रिकमेंडेशन रिव्यू है। यानी अगर आप मेरे पेज को रिव्यू करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या इसको रिव्यू करो, यस करो, मतलब यहाँ आप मेरे पेज को रेकमेंड करो, या मेरे पेज को डोंट रेकमेंड करो। जब आप इसे रेकमेंड करोगे मीन मुझे पॉजिटिव रिव्यू मिला, और जब आप इसे डोंट रेकमेंड करोगे इट्स मीन मुझे नेगेटिव रिव्यू मिला, मेरी रेटिंग कम होगी। इससे पता लग रहा है कि जितने भी रिव्यूज इस पर आए हुए हैं सारे के सारे रिव्यूज पॉजिटिव रिव्यूज हैं, यानी 62 रिव्यूज ने इसको रेकमेंड किया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल कोई इसमें आकर के डोंट रेकमेंड तो ये परसेंटेज जो होगी वो कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग आकर कह देंगे डोंट रेकमेंड तो ये परसेंटेज रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। इससे पता लगेगा कि कितने लोग रिव्यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आए जरा पीक सॉल्यूशन पे जाके देखते हैं। अब मैंने पीक सॉल्यूशन का पेज लिखा, जी इनके रिव्यूज में जाए, इस पे क्या आ रहे हैं अभी 39 रिव्यूज और रिकमेंडेशन 98%। इसका मतलब क्या हुआ, अभी पीक सॉल्यूशन के तो बहुत सारे फॉलोअरशिप है ना। पीक सॉल्यूशन के तो इतने सारे, अभी हम इसी टाइम में कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स देखेंगे तो 39 स्टूडेंट्स है तो इस वक्त भी ज़्यादा ही स्टूडेंट्स बैठे होंगे, लेकिन वो इस पर फोकस नहीं कर रहे होंगे शायद। और एक और चीज़ ये याद रखें कि अगर आपके ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे और पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे तो आपका जो पेज होगा उसको फेसबुक भी रेकमेंड करेगा। फेसबुक रेकमेंड करने का मतलब क्या होता है, आप कोई पोस्ट लगाते हैं फिर बाद में आप उसकी रीच देखते हैं कि भाई 50 लोगों तक पहुंच गया, ऐसी है ना। तो जब आपके बहुत सारे लोग होंगे जो आपको रेकमेंड कर रहे होंगे तो फेसबुक क्या करेगा, जिस तरह के लोगों ने आपको रेकमेंड किया होगा उसी तरह के और लोगों को भी वो आपका कंटेंट दिखाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि रीच बढ़ाने का हमारे पास एक तरीका ये है, मगर ये ऑर्गेनिक तरीके से लेनी है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, पीक सॉल्यूशन के भी स्टूडेंट्स हैं। मैं आपसे कहूँगा कि भाई पीक सॉल्यूशन के पेज पर जाओ और वहाँ पे जाकर एक पॉजिटिव रिव्यू ऐड करो।
जिसमें आप कॉलेज के मतलब, ट्रेनर के मतलब और अपने कोर्स के मतलब कुछ बताओ। ये ऑर्गेनिक रिव्यू है। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे ये कहेगा कि हाँ भाई रिव्यूज़ लेने हैं आपने, मुझे 5,000 रुपया दो, मैं आपको 15,000 रिव्यूज़ दिलवा देता हूँ बॉट के थ्रू, तो ये तो फेक रिव्यूज़ हैं। इन रिव्यूज़ पे नहीं जाना, बल्कि हमें ओरिजिनल रिव्यूज़ पर जाना है। ओरिजिनल रिव्यूज़ से आपके पेज की और आपके कंटेंट की रीच बढ़ती है। समझ में आ गया? रिव्यू जब हम लेंगे तो कैसा रिव्यू आएगा, ये आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ ज़रा जल्दी से। चलिए, मैंने कोई पेज खोला जो मेरे पास पड़ा हुआ था। रिव्यू आप फेसबुक अकाउंट से भी दे सकते हैं, फेसबुक पेज से भी दे सकते हैं। अभी तक हमने फेसबुक पेज बनाना नहीं सीखा, अगले लेक्चर में फेसबुक पेज से हम पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक फेसबुक अकाउंट और एक पेज है, मीन आप 2 रिव्यूज दे सकते हो। अगर आपके पास एक अकाउंट और 10 पेजेस हैं, इसका क्या मतलब हुआ, आप 11 रिव्यूज दे सकते हो। मतलब हर पेज से भी रिव्यू दिया जा सकता है और हर अकाउंट से भी रिव्यू दिया जा सकता है। चलें, अब यहाँ पर लिखते हैं पीक सॉल्यूशंस। पेजेस पर आए, आगे हूं मैं कि नहीं आया हूं? अब आए, आ गया जी ऊपर। रिव्यूज, अब देखें यहां से रिव्यू नहीं गया हुआ ना। अब क्या मैसेज आ गया, मैंने जो पहला अकाउंट खोला था वहां से रिव्यू गया हुआ था, इसलिए वहां पर ये रेकमेंड का ऑप्शन नहीं था आ रहा। इसी तरह जब आप पीक सॉल्यूशन के पेज पर आओगे रिव्यू ऐड करने के लिए, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। कहां पर मिलेगा? रिव्यूज में जाएंगे तो मिलेगा। हाँ जी, डू यू रिकमेंड पीक सॉल्यूशंस, मतलब यहां पर ऑप्शन क्या आ रहा है कि भाई क्या आप पीक सॉल्यूशन को रिकमेंड करते हैं कि नहीं रिकमेंड करते। यानी इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक रिव्यू 2 इनपुट्स लेगा आपसे। अगर तो आप उसके लिए वोट करना चाहते हैं तो आप उसको यस कर देंगे, और अगर आप उसको रेकमेंड नहीं करना चाहते, यानी अगर आपको लगता है कि उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो हम उसको नो कर देंगे। सो हमें यहाँ से क्या करने लगा जी, मैं एक रिव्यू देने लगा। यस, अब जैसे हमने गूगल रिव्यू किया था, गूगल रिव्यू में तो हम सिर्फ 5 स्टार चूज करते थे और पोस्ट करते थे, रिव्यू लग जाता था ना। याद है कि भूल गए? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। बट ये वाला रिव्यू विदाउट कमेंट पोस्ट नहीं हो सकता। इस रिव्यू को पोस्ट करने के लिए आपको कम से कम 25 कैरेक्टर्स में कोई मैसेज देना है। लेकिन पोस्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब मैं यहां पर आता हूं और लिखता हूं, आए एक्टिव हो गया। चलो ये मैंने लिख दिया, और अब इसको मैं पोस्ट करने लगा हूं। शेयरिंग पब्लिक, ये ज़हन में रखना है। आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आपको पता है ना उसके 2 स्टेटस होते हैं। एक आपका फेसबुक अकाउंट होता है जिसको आपने प्राइवेट किया होता है, और एक आपका फेसबुक अकाउंट होता है जिसे आपने पब्लिक किया होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट को पब्लिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा, ये तो लोगों को एक्सेस में नहीं आएगा, तो आपका रिव्यू कैसे नजर आएगा? नहीं नजर आएगा ना लोगों को आपका रिव्यू। इसी तरह अगर आपने किसी की ये सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, उसने अपना पेज बनाया हुआ है, लेकिन उसने आपको अपने पेज का एक्सेस देना है, उसने आपको अपने पेज का एक्सेस परमिशंस की शक्ल में देना है। सो आपका तो अकाउंट ही नजर नहीं आता भाई, वो तो प्राइवेट है, तो वो कैसे परमिशन देगा? नहीं दे पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज हमें ये भी समझ लेना है कि हम सबको अपने अपने फेसबुक अकाउंट्स को पब्लिक करना है। अगर आपके अकाउंट्स प्राइवेट हैं और आपको लगता है आपने उसे प्राइवेट इसलिए किया, वहाँ पर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ से अपनी तस्वीरें वगैरह, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये है ना भाई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ईमेल तो नहीं है, ईमेल लिखूंगा नहीं तो लोग मुझसे रब्ता कैसे करेंगे?
अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर नहीं दूंगा तो बिजनेस कैसे मिलेगा? ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये दूंगा तभी लोग मुझसे रब्ता करेंगे ना। लेकिन अगर मैंने अपनी कोई फैमिली पिक्स लगाई हुई है, उनको मैं पहले डिलीट कर लूँ ताकि वो चीज़ें मेरी पब्लिक ना हो, क्योंकि जब आप अपना अकाउंट पब्लिक करोगे तो आपका ये वाला डाटा भी जाएगा सारा। तो आपको सबसे पहले अपने डाटा को रिमूव कर देना है। अगर आपने वहाँ पर जैसे कोई घर में कोई फंक्शन हुआ भैया, आपने अपने फेसबुक पे लगा दिया, आपने कहा प्राइवेट ये ना किसी को कौन सा नजर आएगा, मुझे को नजर आ रहा है, लेकिन जब आप पब्लिक करोगे फिर तो सबको नजर आ जाना है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपने अपने फेसबुक को पर्सनल डाटा ऐड किया हुआ उसे रिमूव करें, फिर उसे पब्लिक करें। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे फीचर्स आप यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जी मैंने एक रिव्यू ऐड किया, ये रिव्यू पब्लिश हो गया। अभी 38 आ रहे थे, हो सकता है कि फौरी तौर पर अप्लाई हो जाए, और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद अप्लाई हो जाए, और हो सकता है कि अप्लाई ना हो। भाई अप्लाई नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि मेरे फेसबुक अकाउंट का इशू है वही वाला, पब्लिक और प्राइवेट वाला, ठीक है। जरा इसको रिफ्रेश करके देखें 39 होते हैं कि नहीं होते हैं। जी हो गए। तो ये तरीका होता है रिव्यू करने का। अब क्या होगा, अगर ये काउंट बढ़ता जाएगा, अगर ये वाला काउंट इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों का एक तरह से ट्रस्ट शो हो रहा है फेसबुक पेज अकाउंट पेज पे आपके। तो जब फेसबुक पे ट्रस्ट शो होगा तो फेसबुक क्या करेगा, आपकी पोस्ट की रीच भी बढ़ाना शुरू कर देगा। किनको दिखाएगा? भाई फेसबुक के पास तो सारा डाटा मौजूद है ना, पूरी दुनिया भर के लोगों का डाटा मौजूद है। अब क्या हो रहा है, आपके अकाउंट को 1000 स्टूडेंट्स रेकमेंड कर रहे हैं पेज को, फेसबुक को लगा के भी इसको स्टूडेंट्स रेकमेंड कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो भी पोस्ट लगेगी मैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। समझ में आया पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा कंसीडर करना है, जिसे आमतौर पर देख लें आप, इनके लाइक्स कितने हैं? 15,000। मैं क्या लाइक्स कितने हैं? 15,000, बट स्टिल इनके रिव्यूज़ कितने हैं? जस्ट 39। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्टली फोकस किस चीज़ पर है? फॉलोअर्स पर है, कि फॉलोअर्स बढ़ जाएं, जबकि ये सेकेंडरी है, इसको कोई नहीं समझता। देखने वाले भी फॉलोअर्स ही देख रहे होते हैं आपके, बट इट इज़ सेकेंडरी। इससे आपकी रीच नहीं बढ़ेगी। आपके अगर 1 लाख फॉलोअर्स बॉट आपको मिल जाते हैं तो आप पोस्ट लगाएंगे ना, तो उसके ऊपर 10 से ज़्यादा की रीच फिर भी नहीं होनी। तो इसका तो मतलब उन फॉलोअर्स का क्या फ़ायदा होगा? फिर फ़ायदा तो कोई ना होगा। मैं कहता हूँ अगर मेरे पास 1000 फॉलोअर्स हों और 2000 रिव्यूज़ हों, और जब भी मैं कोई पोस्ट लगाया करूँ तो 700 लोगों तक चली जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पर्पसली ठीक काम किया। तो अगर मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स हों और जब मेरी पोस्ट लगे तो पता लगे भाई 50 लोगों तक पहुंची है, उसमें भी जब मैं उसका और ज़रा काउंट चेक करूं तो पता लगे ये जो 50 लोग थे, इनमें से 73% वो लोग हैं जो फॉलोअर हैं, और जो बाकी के बच गए लोग सिर्फ वो लोग हैं जो न्यू हैं। कितनी कम रीच हुई आपकी पोस्ट की। एक और चीज़ याद रखें, मैंने एक पॉइंट बताया आपको पोस्ट की रीच का, फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स। आपको किस पे फोकस करना है कि आपकी रीच हो? नॉन फॉलोअर्स, नॉट फॉलोअर्स। और आपने ये एनालिसिस करते रहना है कि आप पिछले 1 महीने से जो एफर्ट कर रहे हैं, क्या आप अपने नॉन फॉलोअर की परसेंटेज इंक्रीज कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। अगर आप अपने नॉन फॉलोअर्स की, अपना अकाउंट बेहतर करना है, नंबर 1, मतलब अगर आपको शुरू में 50 की रीच मिल रही है तो आपका पहला टारगेट 100 होना चाहिए, 100 के बाद 200 होना चाहिए, 200 के बाद 500 होना चाहिए, 500 के बाद 1000 होना चाहिए। दूसरा टारगेट ये साथ कंपेयर करना है कि ये जो रीच हो रही है नॉन फॉलोअर्स को कितनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है परसेंटेज। अगर आपकी नॉन फॉलोअर परसेंटेज कम हो रही है बट रीच, इसका मतलब आपका कंटेंट ठीक नहीं है। आपका कंटेंट अच्छा होगा और आपके अकाउंट की वर्थ नहीं है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। वर्थ कैसे बनेगी? रिव्यूज से, और कंटेंट आपको ऐसा लिखना है जो पहले से फेसबुक पर मौजूद ना हो। आप सब लोगों ने अभी क्या काम करना है भाई, जरा एक प्रैक्टिस करनी है। फेसबुक पेज पर, पीक सोल्यूशन के फेसबुक पेज पर आके एक रिव्यू देना है। अच्छा, एक रिव्यू कैसा होता है, एक अच्छा रिव्यू कैसा होता है? जैसे अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे और आपने क्लाइंट्स के लिए काम करना है
तो एक अच्छा रिव्यू कैसा बनेगा, अभी हम देखते हैं, ज़रा यहाँ से कोई रिव्यू देख लेते हैं। अप्रैल में आया हुआ है, इस रिव्यू को पढ़ लेते हैं ज़रा। नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल ये नज़र आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। लर्निंग एट पीक सोल्यूशन कॉलेज बाय नेफटेक विद सर अली, मतलब टीचर। एक अच्छा रिव्यू क्या है, देखिए अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मेरा कस्टमर मुझे क्या रिव्यू करेगा, मेरी कंपनी के मुताबिक, मेरी कंपनी स्पोर्ट के मुताबिक और मेरी प्रोडक्ट के मुताबिक, 3 चीज़ें हैं ना। मतलब अगर आप एक पीक सोल्यूशन को अच्छा रिव्यू करेंगे तो आपने पीक सोल्यूशन को रिव्यू करना है, पीक सोल्यूशन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, पीक सोल्यूशन का जो स्टाफ है उसके साथ आपका रिव्यू कैसा है, पीक सोल्यूशन का जो इक्विपमेंट है उसके साथ आपका रिव्यू कैसा है, पीक सोल्यूशन में जिससे आप पढ़ रहे हैं उसका आपका रिव्यू कैसा है। इससे क्या होगा, आपका रिव्यू स्ट्रांग होगा, फेक रिव्यू नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हर दफा हम एक ही तरह लिख दें, आई स्ट्रांगली रेकमेंड, आई स्ट्रांगली, तो इस तरह लगेगा जगह बस कोशिश करके जोर जबरदस्ती रिव्यू लगाना। हाँ, तो एक अच्छा रिव्यू क्या होता है, इसके अंदर ब्रांड को जिसको आप रिव्यू कर रहे हो, उसके एनवायरनमेंट को, और अब हम पीक सोल्यूशन के कंसल्ट हैं, इसमें देखिए तो इन्होंने क्या रिव्यू दिया हुआ है कि जनाब हम पीक सोल्यूशन से पढ़ रहे हैं, नेफटेक का कोई कोर्स किया था हमने, सर हाफिज़ मोहम्मद अली जो थे हमारे सर थे जिनसे हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने उनको प्रेज़ किया, थोड़ा सा आपने अपने इंस्टीट्यूट को प्रेज़ करना है। इसी तरह ये बात मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि जब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो आपने इस तरह अपने क्लाइंट्स के लिए भी रिव्यूज़ लेने। अगर आपको इस आर्ट का नहीं पता होगा फिर कैसे काम चलेगा। यानी आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो उनका स्टाफ होगा और जो उनकी प्रोडक्ट होगी, आपके रिव्यू में तीनों चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अच्छा रिव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा, बट स्टिल हम उर्दू में रिव्यू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे फेसबुक की तरफ से कि भाई क्लिक करो, जिसको उर्दू समझ में नहीं आ रही है वो उसे क्लिक करेगा तो उसको इंग्लिश में भी करके दिखा देगा। ठीक है, सो आप सब स्टूडेंट्स ने एक रिव्यू करना है, आपको पता लग गया ना रिव्यू कैसे करते हैं। वैसे तो आप सेटिस्फाइड हो ना, सबको समझ में आता है, कॉलेज अच्छा लगता है, तो ऐसा ही जैसा भी आपको मैंने एक रिव्यू दिलवाया, इस तरह का एक रिव्यू देना। और किसी ने ये नहीं कहना कि मुझे पीक सोल्यूशन का पेज नहीं मिला। हाँ, पेज कैसे मिलेगा, अभी आपने देखा ना पेज कैसे मिला है। ठीक है, ये सारा आर्ट हमें सीखना है क्योंकि हमें अपने कस्टमर्स को ये सर्विसेज देनी है। पेज कैसे मिलेगा, ये मैं होम के पेज पे आ गया हूँ, जरा जूम छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च बार में आना है, आपने पीक सॉल्यूशंस लिखना है। अच्छा, एंटर किया। अगर फॉर एग्जांपल स्टार्ट पे नजर ना आए, पीक सॉल्यूशन के बहुत सारे पेजेस हैं, सो आपने यहाँ पे कहाँ आना है, पेजेस पे आना है जी। इस वक्त जिस पेज की हम बात कर रहे हैं उसको आपने रिकग्नाइज ऐसे करना है कि उसके ऊपर 15,000 फॉलोअर्स हैं, ताकि आप सही वाले पेज पर आए, क्योंकि और भी बहुत सारे पेजेस हैं ना। ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वो ये वाला पेज है। सो आपने यहाँ पर आकर इसको फॉलो भी करना है, और यहाँ आकर फिर आपने जैसे ही आप रिव्यू पे जाओगे तो यहाँ पे आकर आप रिव्यू भी ऐड करिए। अभी अभी हमने जो रिव्यू दिया है लिखा हुआ है ना जस्ट नाउ, तो वो भी इसमें ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप सब ने एक तो रिव्यूज़ ऐड करनी है ताकि हमें रिव्यूज़ ऐड करने की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, और जब हम पेज बनाएंगे इस तरीके से फिर हमें अपने अकाउंट्स के लिए भी